Hello everyone, welcome to the Edu Everybody. Let's experience the education. जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़े थे, आज का हमारा ये वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक के लिए है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि है ट्रिग्नोमेट्री, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें एक फिगर को जानना होगा जो कि है राइट एंगल ट्राइंगल। आप सभी ने राइट एंगल ट्राइंगल देखा भी होगा और इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल आखिर होता क्या है। पर यहाँ पर जो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है ये टोटली बेस्ड है राइट एंगल ट्राइंगल पर, जिसमें हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल तो 90 डिग्री होता ही है। नेक्स्ट टू एंगल्स हमें नहीं पता होते कि क्या होते हैं। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल की थ्योरी यहाँ पर लगती है वो सिंपली ये कहती है कि 90 डिग्री एंगल, जो हमारा 90 डिग्री एंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, इसके जस्ट सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, अब इसे हम लिख सकते हैं कि ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है इस ट्राइंगल की। इसके बाद बचते हैं दो एंगल्स। तो अगर मैंने इस एंगल को बोला है थीटा और मैं इस एंगल के रिस्पेक्टिव में सारे एंगल्स निकालना चाहती हूँ, तो ये जो एंगल हुआ ये हो गया हमारा वो एंगल जिसे हम कंसीडर कर रहे हैं। तो जो साइड इसके जस्ट सामने पड़ेगी उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो साइड बच जाएगी उसे हम कहेंगे बेस। तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या देखा कि हाइपोटेन्यूज फिक्स होती है क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, लेकिन जो हमारा परपेंडिकुलर और बेस है वो हमेशा बदलता रहता है, लेकिन एंगल को देखकर। अगर मेरा एंगल ये है तो एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे और बची हुई साइड को बेस कहेंगे। अगर मैं अब एंगल को बदल दूँ, यानी अब मैंने इस एंगल को थीटा लिया या मैंने फाई लिया, सपोज करो कि मैंने इस एंगल को लिया है फाई, तो अगर ये एंगल फाई है तो इस फाई के लिए हमारा परपेंडिकुलर इसके सामने वाला साइड, यानी जो पहले बेस था वो फाई के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर था वो फाई के लिए हो जाएगा बेस। तो अब ज़रा देखिए, अगर मैं थीटा एंगल ले रही हूँ तो परपेंडिकुलर कौन है? ए बी। अगर मैं फाई एंगल ले रही हूँ तो परपेंडिकुलर कौन है? बी सी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो एंगल होता है, एंगल बदलने पर हमारा परपेंडिकुलर और बेस बदल जाता है, बट हाइपोटेनस हमारी सेम रहती है। अब जब हमने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था तो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, जिसमें हमें ये प्रूव करके दिखाया गया था कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमें याद होता है और हमें याद रखना है, क्योंकि हमें अगर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर पता है और हमें बेस निकालना है, या दो में से एक चीज़ नहीं पता है और हमें उसे निकालना है, तो उसके लिए हम यही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। तो हम इसका यूज़ करेंगे, तो इट इज़ एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ट्राइंगल समझ आया, ट्राइंगल में कौन हाइपोटेनस होता है, बेस और परपेंडिकुलर होता है, ये हमें समझ आया। हम किस तरह से किसी एक अननोन साइड को निकाल सकते हैं वो हमें समझ आया। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। इनके फॉर्मूले हमें याद करने होते हैं ताकि हम ये जान सकें कि कौन सा रेशियो किन दो साइड्स का रेशियो है। जैसे कि मैं बात करूं हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की, सपोज करो कि अभी मैंने सारे थीटा के रिस्पेक्ट में लिखे हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम इस फाई को छोड़ देते हैं और हम थीटा के रिस्पेक्ट में जितना कुछ भी हमने देखा था वो हम देखेंगे। तो तो ये था हमारा बी। अब इस थीटा के रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी सी। मैं यहाँ पर साइड में लिख लेती हूँ, परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है बी सी और हाइपोटेनस है हमारी ए सी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ फॉर्मूला। हमारा जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा का वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेनस क्या है? ए सी। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल के लिए हमारा साइन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ए बी अपॉन ए सी। मुझे ए बी पता होगा और मुझे ए सी पता होगा, तो मैं इसमें साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकती हूँ। सिमिलरली कॉस के लिए फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस।
tan के लिए होता है p बाय b। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, साइन के लिए p बाय एच, कॉस के लिए b बाय एच एंड tan के लिए p बाय b। इसके बाद जो कॉट थीटा, कॉसेक थीटा या सेक थीटा होता है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ दीज थ्री। यानी कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होगा, तो अगर आपको tan का याद है तो कॉट का हो जाएगा उसका ऑपोजिट। सेक के लिए हम कॉस का ऑपोजिट करेंगे और कॉसेक के लिए हम साइन का ऑपोजिट करते हैं। अगर आप न्यू हैं और आपको ये फॉर्मूले लर्न नहीं होते हैं तो इनके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से इन्हें लर्न कर सकते हैं। P B P H H जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो मैं इसे यहाँ पर लिखती हूँ P B P H H B। ठीक है, अब ये एक ट्रिक होती है जिससे आप लर्न कर सकते हैं P B P H H P। अगर इस तरह से हम लिखते हैं और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर नीचे से स्टार्ट करेंगे कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। हम पूरा ऐसे सर्क्यूलर गए, हमने सारे रेशियोज लिख दिए। अब जब हम उठाकर देखिए तो देखिए साइन थीटा के लिए p बाई एच, कॉस थीटा के लिए b बाई एच, टैन थीटा के लिए p बाई b, कॉट थीटा के लिए b बाई p, सेक थीटा के लिए h बाई p b एंड कॉसेक थीटा के लिए h बाई p। तो सेम फॉर्मूले हमें यहाँ से मिल गए। तो अगर आपको लर्न करने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको लर्न कर सकते हैं कि हम इस तरह से फॉर्मूले निकाल लेंगे। तो ये तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे जो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉस सेक। और यहाँ से भी अगर जो आपका एंगल थीटा है तो आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम निकाल लेंगे। अब ज़रा इसी ट्राइंगल में मैं देखती हूँ, तो अगर मैंने माना कि मेरा परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 4, ठीक है, ये मैंने वैल्यूज मान ली इसकी 3 4, तो मेरा हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज देखने के लिए हम यहाँ पर देखिए, हाइपोटेन्यूज के लिए मैंने अभी आपसे बात करी कि मैं क्या करने वाली हूँ। हमने देखा था कि एक फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसे हम पाइथागोरस की थ्योरम भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस की थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं और h स्क्वायर हमें नहीं पता है पर हमें परपेंडिकुलर पता है, तो हम परपेंडिकुलर की जगह उसकी वैल्यू और बेस की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे। रखने के बाद हम इनका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 25, और इस 25 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मिलेगा 5। तो यहाँ से हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया 5। ये चल रहा है यूनिट में, जो भी यूनिट हो इसकी। अभी तो हमने जनरल वैल्यू ली है तो h आ गया। अब मुझे क्या निकालना है वो मैं आराम से निकाल सकती हूँ। सपोज मुझे साइन थीटा निकालना है, तो मैंने अभी पढ़ा कि साइन थीटा तो p अपॉन एच होता है। अब यहाँ पर p कितना है 3 और h कितना है 5, तो हमारी साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई 3/5। इसी तरीके से अगर अब मुझे निकालना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला मैंने पढ़ा b बाई एच, तो b कितना होता है यहाँ पर 4, तो h कितना हो जाएगा 5h। तो हमारा टोटल फॉर्मूला बन गया 4/5 फॉर कॉस। ये वैल्यू हो गई इसकी। मुझे अब चाहिए था चलिए मुझे सेक थीटा चाहिए, मुझे टैन थीटा अभी नहीं निकालना। तो सेक थीटा के लिए मैंने बोला था h बाई बी, तो मैं h बाई बी करके वैल्यू निकाल सकती हूँ, या फिर मैंने कॉस निकाल लिया है तो मैं डायरेक्ट इसका ऑपोजिट करूँगी क्योंकि इसकी वैल्यू तो सेम होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉस से सेक, सेक से कॉस ऐसे निकाल सकते हैं। अब अगर मैं टैन थीटा निकालना चाहती हूँ तो टैन थीटा की वैल्यू होती है p बाई बी, तो मैं क्या करूँगी p की वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रहा है, p की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू 4, एक साथ देख लिया मैंने तो 3/4 हो गया। तो हमारे पास टैन थीटा की वैल्यू आ गई 3/4। सिमिलरली आपको अगर कोई भी रेशियो निकालना है तो आप आराम से रेशियोज निकाल सकते हैं।
अभी मुझे लगता है इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन में कवर किया है ट्रायंगल में कौन सा एंगल हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसके रिस्पेक्टिव कौन परपेंडिकुलर और बेस होता है, साथ ही साथ जो 6 रेशियोज होते हैं उनका फॉर्मूला और उन्हें किस तरह से उनकी वैल्यू निकाली जाती है वो हमने डिस्कस किया है। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रूफ्स, कुछ फॉर्मूले और थ्योरीज पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मेरी प्रीवियस केमिस्ट्री के भी कई वीडियोस पड़े हुए हैं तो जिन्हें केमिस्ट्री में दिक्कत होती है, और अगर कोडिंग से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इस चैनल पे आपको सारा कंटेंट मिलता है। तो आप उसे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जिस भी तरीके की एकेडमिक प्रॉब्लम को आप सफ़र कर रहे हैं उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आप जब भी यहाँ पर अपने डाउट मेंशन करेंगे तो उसका प्रॉपर सोल्यूशन दिया जाएगा। अलॉन्ग विथ पीपीटीज आपको सारे चैप्टर्स समझाए जाते हैं और यहाँ पर आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी, इन द फॉर्म ऑफ दीज लेक्चर्स, या फिर किसी भी तरीके की क्वेरी भी अगर आपकी है तो उसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आपको जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, इन सारी चीज़ों के वीडियोस हम आगे लाने वाले हैं। कंप्यूटर की कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको इस चैनल पर मिल जाते हैं, तो इसलिए आप इस चैनल को फॉलो अप कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको जिस तरह का भी डाउट है उसे आप क्लियर कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे इस पार्ट टू के वीडियो में, जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे ट्रिग्नोमेट्री के आगे की प्रॉब्लम्स, प्रूफ्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को।